जी नेक्स्ट is crystal field splitting in tetrahedral and tetragonal and square planar complexes. Now तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में the splitting of d orbital in the tetrahedral square planar can be easily understood from the non splitting of d orbital in the octahedral complexes, जैसे कि d orbitals में होती हैं. This is because tetragonal and square planar geometries can be understood by withdrawing the two trans ligands from the octahedral geometry. This is called elongation. ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ही समझाऊंगा कि इसमें कैसे, जैसे ये इसमें ये होता है कि जैसे ये टेट्रा ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसमें देखिए आप 2 3 4 5 6 लिगेंड्स लगे हैं. अब ये जेड एक्सिस है. अब जेड एक्सिस से अगर ये एल को थोड़ा सा खींच दिया जाए नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, तो ये लॉन्ग हो जाएगा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड लॉन्ग हो जाएगा. तो इसको हम कहेंगे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन गया. ठीक है. अब एक टाइम आएगा कि इसको बिल्कुल ही तोड़ देंगे, वो और खींचेंगे तो ये टूट जाएगा. उससे क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा. इससे ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा. ट्रांस लिगेंड्स आर completely removed from the square planar. ठीक है. तो इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे ये होता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड elongation. As the ligand laying on the z axis moved away, जैसे ही z axis मूव हुए, एक्स वाई प्लेन टेंड्स टू अप्रोच द सेंट्रल आयन क्लोजली. जैसे ही z axis दूर जाएगा, एक्स वाई प्लेन जो है सेंट्रल आयन की तरफ मूव करेंगे. एज ए रिजल्ट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग अलॉन्ग विद द z axis, रिपल्शन फ्रॉम द लिगेंड टू द इलेक्ट्रॉन टू डी जेड ऑर्बिटल डिक्रीज. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है कि डी जेड ऑर्बिटल्स, ये वाला डी जेड ऑर्बिटल जेड एक्सिस में है, हमें पता है. ये वाला, इसमें रिपल्शंस कम हो जाएंगी और ये स्टेबल होना शुरू हो जाएगा. तो इस डायग्राम में हम समझते हैं कैसे स्टेबल होना शुरू हो जाएगा. देखिए ई जी में क्या है, ये दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. अब क्योंकि इलॉन्गेशन में z स्टेबल होना शुरू हो गया तो ये नीचे आ गया. अब ये भी एक जैसे नहीं रहे. ये तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ये दोनों एक जैसे रहते हैं, लेकिन जैसे ही टेट्रागोनल स्ट्रक्चर शुरू होता है तो डी जेड स्क्वायर और स्टेबल हो जाता है, क्योंकि रिपल्शंस कम हो जाती हैं उसमें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया z की डायरेक्शन में. तो x और y की डायरेक्शन में रिपल्शंस बढ़ जाएंगी, तो ये थोड़ा और अनस्टेबल हो गया, ऊपर चला गया. ऐसे ही T2G में भी ऐसे ही होगा. ठीक है. वाई जेड और जेड एक्स, जेड वाली जो भी हैं वाई जेड एंड जेड एक्स, वो स्टेबल हो गई, और एक्स वाई वाली जो है, जो ऑर्बिटल्स है, अनस्टेबल हो गई. तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का पैटर्न बन गया कि सबसे नीचे डी वाई जेड एंड ठीक है. तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें. अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अब ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर तो बन गया. उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर ये लिगेंड्स और भी खींचे जेड एक्सिस में तो ये टूट जाएंगे और स्क्वायर प्लेनर रह जाएगा. सिर्फ ये 4 लिगेंड्स रह जाएंगे एम के अराउंड. तो इसको हम आप देख सकते हैं. अब स्क्वायर प्लेनर में ये होता है. स्क्वायर प्लेनर में आप देखिए, स्क्वायर प्लेनर में डी जेड स्क्वायर इतना स्टेबल हो जाएगा कि ये एक्स वाई से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. एक्स वाई इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि डी जेड स्क्वायर से ऊपर चला जाएगा. तो ये एक्सचेंज हो गया, डी जेड स्क्वायर और नीचे आ गया, एक्स वाई और ऊपर चला गया. बाकी ये वाला जो नीचे था और नीचे आ गया.
डी वाई जेड एंड जेड एक्स, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऊपर चला गया। तो ये स्क्वायर प्लेनर में और भी स्प्लिटिंग हाई हो गई, स्प्लिटिंग हाई हो गई, जेड वाले ज़्यादा स्टेबल हो गए, एक्स वाले अनस्टेबल हो गए। तो ये आप देख सकते हैं, ये है स्क्वायर प्लेनर की, ये स्क्वायर प्लेनर की है। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर। तो यही चीज़ ये लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन में। आई होप आपको समझ ही आ गई होगी कि ऑर्बिटल फर्दर फॉल इन द एनर्जीज डी एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, एक्स जेड एंड वाई जेड ऑर्बिटल आर शोन इन फिगर 2.8. It has been observed as a square planar complex energy of the dz square fall even below the dxy, जैसा मैंने बताया dxy से भी नीचे आ जाएगी एनर्जी इनकी। एंड द चेंज इन octahedral to tetrahedral distorted and finally to the square planar is shown. It may be remembered that tetrahedral distorted structure can also obtain when the two ligands are brought closer. अगर टेट्राहेड्रल उल्टा भी कर सकते हैं, उनको लिगेंड्स को दबा भी सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लैटनिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, फ्लैटनिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ये होती है, फ्लैटनिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल है। अब इसको लिगेंड को ऊपर खींचने की बजाय नीचे की तरफ दबाएं, नीचे की तरफ बनाएं, तो ये लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है, हम अभी कर रहे थे कि ऊपर की तरफ खींचें तो लेंथ बड़ी हो जाएगी, पर इस केस में दबाने से लेंथ इधर अंदर की तरफ मेटल की तरफ दबाने से ये छोटी हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे फ्लैटनिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रन। दिस इज फिगर इज शोन इन दिस शोज द एलोंगेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रन। तो ये एलोंगेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रन शो करती है। एंड इन द फ्लैटनिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रन 2 trans ml bonds are shortened and other 4 ml bonds are large. Splitting of the energies will be reserved what has been observed in the elongation. ठीक है, तो ये उसका था। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट तो यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हमने किया टेट्राहेड्रल में कैसे होती है, उसके बाद हमने किया टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो ये आपको बता दिया। नेक्स्ट इज द फैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, मैग्नीट्यूड मतलब कहाँ पे फिर क्रिस्टल फील्ड ज़्यादा होगी कहाँ पे कम होगी, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऑर्डर है, पर्टिकुलर ऑर्डर लिगेंड्स का कि ये ज़्यादा स्प्लिटिंग करेंगे ये कम करेंगे, उसको सीरीज़ में बना दिया तो इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ही बता देगी कि crystal field theory depends upon the nature of the ligand. Greater the ease with the ligands can approach the metal, greater the crystal field splitting. तो जितने ही लिगेंड मेटल के क्लोज आएंगे स्प्लिटिंग उतनी हाई रहेगी। द लिगेंड विच कॉज ओनली स्मॉल डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग, जो कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देंगे उनको बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड, और जो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देंगे उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो स्मॉल लिगेंड कैन कॉज ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बिकॉज दे अप्रोच द मेटल आयन क्लोजली। ठीक है, जो स्मॉल लिगेंड है क्योंकि मेटल तक पहुंच जाते हैं वो छोटे होने की वजह से ज़्यादा Fe नेगेटिव ज़्यादा देगा Cl नेगेटिव से। लिगेंड containing easily polarized electron pair will drawn more closely। तो जो लिगेंड है ईजिली पोलराइज इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जिसमें वो ज़्यादा क्लोजली। लिगेंड ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड Cn नेगेटिव और NO2 नेगेटिव, उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉलोइंग पैटर्न इंक्रीजिंग, ये पैटर्न है इंक्रीजिंग जो सिग्मा डोनेशन का ऑब्जर्व होता है। हैलाइड्स, ऑक्सीजन डोनर्स, नाइट्रोजन डोनर्स और सबसे ज़्यादा कार्बन डोनर, इंक्रीजिंग सिग्मा डोनेशन, इस तरह से इन लिगेंड्स की ऑर्डर में है।
ठीक है। तो ये अब हम दो तरह के आपको पता चले कि वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। आई नेगेटिव से ये वीक से स्टार्ट होती है, वीक लिगेंड से, और ये बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। देखो वाटर आ गया EDTA, अब इसके बाद बढ़ती रहती है और एंड में ये स्ट्रॉन्ग आ गई। इसका मतलब CO सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NO2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वी कौन से? आई नेगेटिव, BR नेगेटिव है, CL नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव। ये सारे हेलाइड्स जो हैं वीक लिगेंड्स हैं, और जो साइनाइड्स और CN नेगेटिव और कार्बोनिल CO सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। तो ये पता चल गया, वही मैं कह रहा हूँ, ये CO, CN, NO2 आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वेयर एज I, BR, CL। तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या, सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देंगे, ये स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा देंगे। वीक फील्ड लिगेंड क्या है, कम स्प्लिटिंग देंगे, सबसे कम स्प्लिटिंग देंगे, IR, BR, CL नेगेटिव। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे सबसे पहले नेचर ऑफ द लिगेंड पे डिपेंड करेगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी होगी मेटल में। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 2, दूसरी किस पे डिपेंड करेगी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सो जनरली हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, तो जैसे +2, +3, +4, तो +4 वाले की सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, +2 वाले की, +1 वाले की सबसे कम स्प्लिटिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ CO, दिस कॉम्प्लेक्स इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3 पॉजिटिव एंड दिस कॉम्प्लेक्स इन विच 2 पॉजिटिव। सेम ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन सेम ही मेटल है, कोबाल्ट और कोबाल्ट, एक में +3 है एक में +2 है, तो +3 +2 इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है डिफरेंट होगी। तो किसकी ज़्यादा होगी, +3 वाले की ज़्यादा होगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, अगर आप देख सकते हैं, ये 18,600 ये वैल्यू होती है। इससे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पता चलती है। +3 वाले की 18,600 है, +2 वाले की 9,300 है, तो ये कम है, +2 वाले की कम है। तो इस तरह से ऑक्सीजन स्टेट पे मैटर करेगा। अब आ गया नेक्स्ट क्या है, डी ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। अब ट्रांजिशन सीरीज में भी डिपेंड करेगा डी ऑर्बिटल कौन से हैं मेटल के पास डी ऑर्बिटल कौन से हैं, इससे डिपेंड करेगा। एक्सटेंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज सिमिलर कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल in the same oxidation state increases by 30 to 50 on going from 3D to 4D सीरीज। 3D सीरीज से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से दूसरी ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन 4D सीरीज में जाने से स्प्लिटिंग 30 से 50% इंक्रीज कर जाती है। द इंक्रीज इज ऑलमोस्ट द सेम, और इतना ही इंक्रीज होता है जब हम 4D से 5D पे थर्ड ट्रांजिशन में। तो ट्रांजिशन सीरीज पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड की उससे ज़्यादा, थर्ड की उससे ज़्यादा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4D इन कंपैरिजन 3D आर बिगर इन साइज़ का ही फ़र्क है। 4D और बड़े हैं, 5D और बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, अच्छी इसमें आपस में इनकी जो बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, साइज़ बड़ा है और स्पेस में बहुत बड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है। तो ठीक है, तो आपस में बॉन्डिंग ईजिली कर सकते हैं, ओवरलैप ईजिली कर सकते हैं मोर स्ट्रांगली विद द लिगेंड्स, मेटल और लिगेंड्स तो उससे क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा आएगी। जितना इफेक्टिव ओवरलैप होगा उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा आएगी। तो ये भी आप देख सकते हैं वैल्यू से, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू 23,000, 34,000, 48,000, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़। ठीक है, 3D, 4D, 5D, तो ये बढ़ गई क्रिस्टल फील्ड। तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, it is mentioned earlier, crystal field splitting of the tetrahedral complex in nearly half of the octahedral complexes.
ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हाफ है, नियरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है 4/9। तो अब ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। क्यों कम है, हमने ये पहले ही पढ़ा है क्यों कम है, लेकिन कम है किससे, ऑक्टाहेड्रल की। इन अदर वर्ड स्प्लिटिंग ऑफ द टेट्राहेड्रल इन जनरली स्मॉल एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली फॉर्म हाई स्पिन। तो ये टेट्राहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अच्छा, तो ये लास्ट में अब आगे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कमियां क्या हैं, तो ये हमने करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसिडर द मेटल एज ए प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे बड़ी कमी यही है कि वो इसको मेटल बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक मानती है। इट डज नॉट टेक अकाउंट इन द पार्शियल कोवलेंट करेक्टर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो ये अकाउंट में नहीं लाती कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। वो मानती है 100% आयनिक बॉन्ड है, जो कि गलत इंजम्पशन है, सबसे बड़ी गलत इंजम्पशन है। देयरफॉर ऑल दोज फैक्ट्स विच रिजल्ट फ्रॉम कोवलेंट करेक्टर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय। तो जो भी कोवलेंट करेक्टर से रिजल्ट आएंगे वो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते विद द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि इन्होंने तो मानना सबसे पहला बेस ही यही है, असम्पशन ही यही है कि आयनिक है। तो बॉन्ड तो आयनिक नहीं है, हम क्योंकि और भी एविडेंस है कि बॉन्ड आयनिक नहीं है, तो ये असम्पशन ही इसकी गलत है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बारी आ जाता है, लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, इट डज नॉट टेक अकाउंट द पार्शियल कोवलेंट करेक्टर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड, कि मेटल लिगेंड बॉन्ड का जो कोवलेंट पार्शियल करेक्टर है वो अकाउंट में नहीं लेते, ये मानते नहीं, उसको अकाउंट में नहीं, कंसिडर नहीं किया उन्होंने। इट डज नॉट कंसिडर द मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कंसिडर करते, पाई बॉन्ड्स को कंसिडर नहीं करते बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड्स, जबकि होते हैं। डबल बॉन्ड से ज़्यादा करेक्टर होते हैं, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा करेक्टर होते हैं डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्डिंग कंसिडर ही नहीं करते। इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग, ठीक है। और इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इट गिव्स नो एक्सप्लेनेशन वाई द, जैसे कि क्यों कोई, ये तो बता दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने कि ये वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला वीक है, आई बी आर और बी आर नेगेटिव, आई और सी एल नेगेटिव, ये सारे वीक हैं, और सी ओ एन सी एन नेगेटिव, NO2 नेगेटिव ये स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा क्यों है ये नहीं बताया। इट गिव्स नो एक्सप्लेनेशन वाई न्यूट्रल वाटर अपीयर्स टू बी स्ट्रॉन्गर, वाटर जो न्यूट्रल है स्ट्रॉन्गर लिगेंड है इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और किससे, COH नेगेटिव से जो कि चार्ज है, OH नेगेटिव जो कि, सो वाई न्यूट्रल वाटर अपीयर्स टू बी स्ट्रॉन्गर लिगेंड in the spectrochemical series than the negatively charged OH negative ion. It does not explain the charge transfer bonds, charge transfer bonds को नहीं explain करता। It consider only the d orbital of the metal ions, d orbitals, and does not consider all other metal orbitals। सिर्फ डी की बात करता है ये, बाकी कोई मेटल ऑर्बिटल की बात नहीं करता। एस पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल और लिगेंड के पाई ऑर्बिटल्स की बात नहीं करता, तो सिर्फ डी की बात करता है। तो ये काफ़ी कमियां रहेगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जो कि आगे इम्प्रूव की गई हैं, आगे हम पढ़ेंगे कैसे।